थैंक यू। हम सुनेंगे सर लोगों से, सर लोगों की कहानी, सर लोगों की जुबानी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को फिर से नमस्कार। गाताडी से राजेश अग्रवाल। सर जी इस आज बीमारी और बेरोजगारी इस धरती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सही बात है ना। और बीमारी और बेरोजगारी दूर करने के लिए ठान चुके हमारे कंपनी के महान CMD साहब अश्विनी कुमार गुप्ता जी और महान कंपनी के महान MD साहब अभिषेक गुप्ता जी को मैं नमन करता हूं। और हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रजत सर, जिनके माध्यम से ये मिशन, पवित्र मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनको भी नमन करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में लाने वाले हमारे अल्ट्रोज सम्राट घनश्याम साहू सर को नमन करता हूं, अल्ट्रोज सम्राट सुमित सर को नमन करता हूं, हमारे कंपनी के पावर स्टेशन कोमल साहू सर को नमन करता हूं और उन सब के जबरदस्त एक ताली चाहता हूं। मेरे गुरु के गुरु यानी मेरे महागुरु, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से मैं नहीं, मेरा पूरा टीम बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मेरे महागुरु CR साहू सर, जो आज विजिटिंग लीडर हैं, यदि आप आधा पौन घंटा उनकी बातों को 1 घंटा सुन लेते हो और अमल में ले आते हो तो गारंटी देता हूं आपका जो भी सपना है वो सब पूरा होने वाला है। तो उनको भी नमन करता हूं सर को, और उनके लिए एक जबरदस्त ताली चाहिए। मेरे को भी कुछ साल पहले इस बिजनेस को बताए मेरे गुरु कमल सिन्हा सर। उस टाइम तो भले भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज मेरा लाइफ चेंज हो चुका है। आज मेरे लिए भगवान है, उनको नमन करता हूँ, उनके लिए एक जबरदस्त ताली चाहता हूँ। पढ़ाई बहुत किया हूँ AA में, पिछले 20 साल से प्रेस रिपोर्टर हूँ, चाहता था करोड़ों का मालिक होता, लेकिन पिछले 14 साल से भटगांव एरिया में घूम घूम के मुर्रा चना से स्टार्ट किया था, प्लस किराना सामान 14 साल से बेच रहा हूँ। और 14 साल में भगवान का समय एक घर भी नहीं बना पाया, लेकिन मात्र 2.5 साल हुआ है मेरे को आज इस बिजनेस करते हुए। पर मंथ इनकम मेरा 1.5 लाख रुपया है। उधर मैं लोगों को बोलता था कि मैं 14 साल से मुर्रा बेच रहा हूँ, मेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ, आप लोग भी आ जाओ, यहाँ मेरे को 1-1 लाख आ रहा है। तो मेरे को बोलते थे फिर मुर्रा तू क्यों बेच रहा है ना। मेरे को क्यों बेच रहा था, मेरा 29 लाख का कर्जा था। भगवान का कसम बोल रहा हूँ, कर्जा को पटाने के लिए मैं और कर्जा लेता था, करते करते 29 लाख का कर्जा हुआ था। लेकिन आज मात्र 5-7 लाख रुपए बचा है, सिर्फ उसी के बदौलत। और मेरे को मेरे सर मना करते थे, मेरे गुरु, कि उस काम को बंद मत करो। नहीं तो मेरा तो चाहत था मैं 1.5 साल पहले बंद कर चुका होता, लेकिन अभी पिछले सप्ताह में 100% क्लोज कर चुका हूँ उस काम को, जिस काम को मैं पिछले 14 साल से कर रहा था। ठीक है, तो मात्र 2.5 साल से उस काम को करते करते, और इसमें मात्र मेरे को 3 काम बताया गया था। जब मैं पहली बार इसका मीटिंग देखा कि 10,000 बिजनेस आपको हर महीना करना है, शुरुआत करना नहीं। लोग बोलते हैं शुरुआत करना, अरे शुरुआत करो और हर महीना उसको बेचो, यदि लाख रुपये साल भर में चाहिए तो, क्योंकि इस धरती में इससे बेस्ट काम नहीं है। सही बात है, लोग ले तो लेते हैं लेकिन घर से नहीं निकलते और बोलते हैं मेरा सामान नहीं बिक रहा है। अरे बताओगे तब तो बिकेगा, सही बात है कि नहीं। दूसरा बताया होम मीटिंग, यानी घर घर जाके लोगों को बताओ। तीसरा बोले सीखना है। यही 3 काम करते करते आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरे को सर को सीखना है, इसीलिए मैं आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। मैं रुपेश अग्रवाल, लगातार 2.5 सालों से अल्टोस का स्टूडेंट। इससे पहले मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, बीकॉम फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। तब मुझे अल्टोस रूपी वरदान मिला। मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटर, मेरे कोच श्री कमल सिन्हा सर, उनके माध्यम से, जिनका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पापा श्री राजेश अग्रवाल जी, जो समय समय पर मेरे को मोटिवेट करते आए, हमेशा मोटिवेट करते आए, उनका भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र, जिनके क्षेत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लगातार जिनका मार्गदर्शन हमारे ऊपर बना रहता है, हमारे गुरु के गुरु महागुरु श्री CR साहू सर जी, इन तीनों का मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। इनके सम्मान में जोरदार ताली चाहूंगा। 2.5 साल पहले जब ये बिजनेस मुझे मिला,
जबरदस्ती मुझे दिया गया था। मैं हमेशा बताता हूँ, जबरदस्ती ये बिजनेस मुझे मिला। मेरे को जबरदस्ती राहुल के लिए लेकर जाया गया, जहां पर मैं रास्ता भर मेरे पापा और हरिशंकर यादव जी को ताना मारते गया कि आप लोग तो फंस चुके हो, मेरे को भी फंसाने वाला काम में लेकर जा रहे हो। लेकिन वहां बैठा, वहां का मीटिंग को पूरा अटेंड किया, जितने गुरुओं को सुना, तो समझ में आया कि ये फंसने वाला काम नहीं, फंसाने वाला काम नहीं, ये बसाने वाला काम है। सही बात है, ये बसाने वाला काम है सर। वहां से समझ में आया और वहां से कंटिन्यू करना चालू किया, क्योंकि मेरे को भी हाथ आता थी, मेरे को भी नर्वस होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग मैंने कहते थे, कोई रिश्तेदार कोई भी मेरा फ्रेंड ज्वाइन नहीं हुआ, मेरे को भी नर्वस महसूस होता था कि ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। वहां पर मेरे को समझ में आया, सर बोले, सुमित सर की बातों को सुना हुआ था, 2 दरवाजा होता है, 2 दरवाजा, एक तो आगे जाने का, एक पीछे जाने का। जब तक आप पीछे जाने के दरवाजा को बंद नहीं कर देंगे और सिर्फ आगे बढ़ने का दरवाजा को ही खुला रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसी समय मैं सर पीछे जाने का दरवाजा को बंद कर दिया। एक स्टोरी बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला बोल दिया, अचानक हमला बोल दिया ना, बताया गया कुछ नहीं, अचानक हमला बोल दिया। और जो राज्य हमला बोला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत बड़ी सेना थी उनके पास और बहुत ही ज्यादा हथियार थे उनके पास। और सामने वाला देश बहुत कमजोर था, उनके पास उतना ज्यादा हथियार भी नहीं था, उतनी सेना भी नहीं थी। जब उनको पता चला कि देश ने हमला बोल दिया है, दूसरे राज्य ने हमला बोला है, तब इनके सामने समस्या आ गई, तो करें कैसे। तो यहाँ का राजा बोलते हैं, देखिए, बोलते हैं हमारे पास तो सैनिक भी कम है, जितने सिपाहियों को बुलाया जाता है उनको बोला जाता है कि हमारे पास सैनिक भी कम है और हथियार भी कम है, तो हमको समुद्र मार्ग से मैदान में जाना पड़ेगा, समुद्र मार्ग से जहाज में बैठकर मैदान में जाना पड़ेगा। सभी सिपाहियों को आदेश दिया जाता है कि जितना हथियार है सबको जहाज में रख दो, जितना भी हथियार है सबको जहाज में रख दो और चलो चलते हैं मैदान की ओर। सभी सिपाही तैयार हो गए और पहुंचते हैं मैदान में समुद्र मार्ग के माध्यम से। जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, जितना हथियार को उतार दिया जाता है। अब राजा हुक्म देते हैं, राजा जी हुक्म देते हैं कि जितने जहाज को जला दिया जाए। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? जितने जहाज को जला दिया जाए। सिपाहियों का दिमाग खराब, करे तो करे कैसे? एक सिपाही जाता हिम्मत करके राजा को बोलता है, राजा साहब अगर हम लोग जहाज को जला देंगे, अगर युद्ध में कुछ परेशानी आ गई, उनकी इतनी बड़ी सेना, उतना हथियार, अगर हमको युद्ध में कुछ परेशानी आ जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे वापस जा सकते हैं? तो वहां पर राजा हुक्म देता है, आप मेरी हुक्म मानेंगे या नहीं मानेंगे? सभी लोग सिपाही लोग राजा की हुक्म को मानते हैं और सभी जहाज को जला दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? सभी जहाज को जला दिया जाता है और वहां पर राजा बोलते हैं, अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम पीछे जा सके, पीछे जाने का सभी दरवाजा को बंद कर दिया गया है। अब हमारे पास रास्ता है, हम जितनी सेना है, इसी कम सेना में, इतने कम हथियार में हमको पूरी ताकत लगाकर लड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत लगाकर लड़ना पड़ेगा, उनको हराकर दिखाना पड़ेगा, वरना जिंदा जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। है क्या? नहीं है। सभी सिपाहियों को समझ में आ गया, पता था जिंदा जाने का ऑप्शन तो कहीं नहीं है, पीछे जाने का दरवाजा नहीं है, क्योंकि सभी जहाज को जला दिया गया है। वो लोग पूरे जोश जुनून, पूरे ताकत के साथ लड़ते हैं, पूरे ताकत के साथ लड़ते हुए बड़ी सेना को भी पराजित कर देते हैं, बड़ी सेना को भी पराजित कर देते हैं। यहां से मैं बोलना चाहूंगा, इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है हमको? इस स्टोरी से हमको सीख मिलती है, आप भी सभी जहाज को जला दो, पीछे जाने के सभी मार्ग बंद कर दो, आगे जाने का ही बस दरवाजा दिखना चाहिए। बस दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती आपको आगे जाने से, सर बस पीछे जाने का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। करेंगे? करेंगे? आओगे सर तो सुनोगे, मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन परेशानी आएगी, बाधा आएगा, चैलेंज आएगा, सबको संभालना पड़ेगा, सबको सहते हुए बिजनेस को करना पड़ेगा। दोस्त रोकेगा, रिश्तेदार रोकेगा, पड़ोसी भी रोकेगा, लेकिन आपकी किस्मत उनके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। तय करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी चीज संभव नहीं है, दुनिया में हर चीज संभव है, बस जरूरत है अपने अंदर जुनून जगाने की। तैयार है? तैयार है? सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा, करो कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। तैयार है? कुछ नहीं बोलूंगा, सर को सुनने के लिए आया हूं, लेकिन हमेशा जिसको बोलता हूं उसको तो बोलूंगा। आग लगी थी सीने में, क्यों आग लगी थी सीने में? क्यों? क्योंकि लाख कमाना था महीने में, लेकिन अब तो दो के पास लाख आ गई, अब तो दो के पास आ गई। अब क्या आग बुझ गई? अब क्या आग बुझ गई? नहीं, अब तो आग और बढ़ा गई है सीने में, अब तो आग और बढ़ा गई है सीने में, क्योंकि 1-1 लाख दिलाना है आप सबको महीने में।